मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ परा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं और थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमें ज़रूर ही करना चाहिए। संतों का संग, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ऋषि लोग हैं, हमारे जो हमसे जो पहले पैदा होके जा लिए, उन लोगों के जो कथन थे, कई प्रकार के नाम सुनते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? 3 प्रकार के ताप इस जीव के कौन कौन से ताप लग रहे हैं? 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? आज की सत्संग चर्चा में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आध्यात्म ताप, जो संतों का संग करने से प्राप्त होता है। दूसरा है अधिभूत, जो कि उपासना करने से मिलता है। और अधिदेव, यानी कि नाम सुमरण आदि से मिलता है। सुधा, तसरणादि दुखों और शारीरिक दुखों को अध्यात्म ताप कहते हैं। सिंह, सर्प, चोरादि के भय को अधिभूत ताप कहते हैं। ग्रह, वायु, अग्नि, भूकंप आदि के उत्पन्न हुए दुख को अधिदेव ताप कहते हैं। इन तीनों तापों से जीव का निर्णय कब होगा? जब ये जीव सत्संग करेगा, सत्संग में जाएगा, संतों की सेवा करेगा और उस पार ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करेगा, तो ही इस जीव का उद्धार संभव है। जीव जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेगा, तभी इन तीनों तापों से निर्भय हो सकता है। 3 ताप और तीन ही दोष बताए हैं। ये दोष कौन कौन से हैं? दोष तो 10 होते हैं, लेकिन ये 3 तन का, मन का, वचन का, यह कर 3 में इनको ले लिया। मल, विक्षेप और आवरण। इंद्रियों से जो पाप होता है उसे मल दोष कहते हैं। विषयों से जो चित्त चंचल होता है उसे विक्षेप दोष कहते हैं। आत्मा के अज्ञान के को आवरण दोष कहते हैं। इन तीनों दोषों को दूर करने की कौन सी युक्ति है? यज्ञ आदि शुभ कर्म करने से मल दोष दूर होता है, उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है और ब्रह्म ज्ञान के आवरण दोष दूर होता है। दूसरे 3 दोष ये हैं, जो लक्षण अपने लक्ष्य के एक देश में रहता हो और उस लक्षण के को अव्यक्तिक दोष वाला लक्षण कहते हैं। जैसे कि गौ का कपिलास लक्षण किसी गौ में रहता है, परंतु वह सर्व गौ में नहीं रहता, इसलिए कपिलत्व यानी कि कपि गाय, काले रंग की गाय लक्षण अव्यवस्थित दोष वाली है। जो लक्षण अपनी लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी रहे, उस लक्षण को अव्यक्त दोष वाला कहते हैं। जैसे गौ का श्रृंगार आदि लक्षण गौ रूप लक्ष्य में रहता हुआ, महिष, अज आदि रूप अलक्ष्य भी रहता है, इसलिए गौ का श्रृंगारात्मक लक्षण अतिव्यक्तिक दोष होता है। जो लक्षण अपने लक्ष्य मात्र में भी न रहे, उस लक्षण को असम दोष वाला कहते हैं। जैसे गौ का एक खुर लक्षण किसी भी गौ में नहीं रहता, इसलिए गौ का एक फुल लक्षण असम दोष वाला है। तीनों की अवधि, सीमा व हद कौन सी है? बोध की अवधि, वैराग्य की अवधि, उपराम की अवधि। 3 प्रकार के ये जो दोष हैं, इनके बारे में हमने वीडियो में पूरी चर्चा करी है। मित्रों, आप भी सुन के और लाभ उठाइए। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक किया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।